आप सबों को जय मसीह की हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप सभी को आज के दिन में संभाल के रखें। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह। आज का विषय पुस्तक न्यायों के रहस्य एवं वचन जानेंगे। न्यायों पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 21 है। इसमें कुल 618 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 19 और 20 देखेंगे। अध्याय 19 में कुल वचन 30 है और अध्याय 20 में कुल वचन 48 है। न्यायों अध्याय 19 का एक ईसाई 30 पद। एक उन दिनों में जब इस्राएलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवीय पुरुष एफ्राइम के पहाड़ी देश की परली ओर परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बेतलेहम में की एक सुरैतिन रख ली थी। तो उसकी सुरैतिन व्यभिचार करके यहूदा के बेतलेहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर चला और उसके यहाँ गया कि यूस समझा बुझाकर ले आए। वह यूस अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता यूस देखकर उसकी भेंट ऐसा ही आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके यूस रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके पास रहा। सो वे वहां खाते पीते टिके रहे। चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद ऐसा ही कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष ऐसा ही कहा, और एक रात टिके रहने को प्रसन्न हो और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके यूस दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहाँ रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन दलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। जब वह पुरुष अपनी सुरैतिन और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उस ऐसा ही कहा, देख दिन दला चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख दिन डूबने पर है, सो यहीं आनंद करता हुआ रात बिता और बिहान को सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी बांधे हुए 2 गधे और अपनी सुरैतिन संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। 11वें यबूस के पास था और दिन बहुत दल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी ऐसा ही कहा, हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिकें। 12 उसके स्वामी ने उस ऐसा ही कहा, हम पराये नगर में जहाँ कोई इस्राएली नहीं रहता न उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। 13 फिर उसने अपने सेवक ऐसा ही कहा, हम उधर के स्थानों में ऐसा ही किसी के पास जाएं, हम गिबा व रामा में रात बिताएं। 14 और वे आगे की ओर चले और उनके बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया। 15 इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में न टिकाया। 16 तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया। वह एफ्राइम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेशी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी था। 17 उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठे देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता, और कहा ऐसा ही आता है। 18 उसने उस ऐसा ही कहा, हम लोग यहूदा के बेतलेहम ऐसा ही आकर एफ्राइम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं। मैं वहीं का हूँ और यहूदा के बेतलेहम तक गया था और यहोवा के भवन को जाता हूँ, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। 19 हमारे पास गधों के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी जो तेरे दासों के संग है रोटी और दाखमधु भी है, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। 20 बूढ़े ने कहा,
तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हो, परंतु रात को चौक में न बिता। 21 तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया, तब वे पानव धोकर खाने पीने लगे। 22 वे आनंद कर रहे था कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी ऐसा ही कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया यूस बाहर ले आ कि हम उस ऐसा ही भोग करें। 23 घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उन ऐसा ही कहने लगा, नहीं नहीं है मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो, यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है इस ऐसी मूर्ता का काम मत करो। 24 देखा, यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है और इस पुरुष की सुरैतिन भी है, उनको मैं बाहर ले आऊंगा और उनका पद पानी लो और उन ऐसा ही तू जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष ऐसी मूर्ता का काम मत करो। 25 परंतु उन मनुष्यों ने उसकी न मानी। तब उस पुरुष ने अपनी सुरैतिन को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उस ऐसा ही कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उस ऐसा ही लीला क्रीड़ा करते रहे और पह फटते ही यूस छोड़ दिया। 26 तब वह स्त्री पह फटते हुए जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाले के होने तक वहीं पड़ी रही। 27 सवेरे जब उसका पति उठ घर का द्वार खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया, तू क्या देखा कि मेरी सुरैतिन घर के द्वार के पास देवही पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। 28 उसने उस ऐसा ही कहा, उठ हम चलें। जब कोई न बोला तब वह उसको गधे पर लादकर अपने स्थान को गया। 29 जब वह अपने घर पहुंचा तब छुरी ले सुरैतिन को अंक अंक करके काटा और यूस 12 टुकड़े करके इस्राएल के देश में भेज दिया। 30 जितनों ने यूस देखा वे सब आपस में कहने लगे, इस्राएलियों के मिस्र देश में चले आने के समय ऐसा ही लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया, सो इसको सोचकर सम्मति करो और बताओ। न्यायों अध्याय 20 का 1 ईसाई 48 पद। एक तब दान ऐसा ही लेकर बर्शेबा तक के सब इस्राएली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। तो और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इस्राएली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे ता परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। 3 बिन्यामीनियों ने तू सुना कि इस्राएली मिस्मा को आए हैं और इस्राएली पूछने लगे, हम ऐसा ही कहो, यह बुराई कैसे हुई। 4 उस मार डाली हुई स्त्री के लेवीय पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी सुरैतिन समेत बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया था। 5 तब गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा और मेरी सुरैतिन ऐसा ही इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। 6 तब मैंने अपनी सुरैतिन को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इस्राएलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तू इस्राएल में महापाप और मूर्ता का काम किया है। 7 सुनो, हे इस्राएलियों, सब के सब देखो और यही अपनी सम्मति दो। 8 तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, न तू हम में ऐसा ही कोई अपने डेरे जाएगा और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा। 9 परंतु अब हम गिबा ऐसा ही यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डाल कर उस पर चढ़ाई करेंगे। 10 और हम सब इस्राएली गोत्रों में 100 पुरुषों में ऐसा ही 10 और 1000 पुरुषों में ऐसा ही 100 और 10,000 में ऐसा ही 1000 पुरुषों को ठहराएं कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुंचाएं, इसलिए कि हम बिन्यामीन के गिबा में पहुंचकर उसको उस मूर्ता का पूरा फल भुगता सकें जो उन्होंने इस्राएल में की है। 11 तब सब इस्राएली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष की नाई जुटे हुए इकट्ठे हो गए। 12 और इस्राएली गोत्रियों में कितने मनुष्य यह पूछने को भेजे कि यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। 13 अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान ऐसा ही मार के इस्राएल में ऐसा ही बुराई नाश करें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इस्राएलियों की मांगने ऐसा ही इनकार किया। 14 और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में ऐसा ही आकर गिबा में इसलिए इकट्ठे हुए
कि इसराइलियों ऐसे ही लड़ने को निकली 15 और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़, जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, और नगरों ऐसे ही आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। 16 इन सब लोगों में ऐसे ही 792 चुने हुए पुरुष डा, जो सब के सब ऐसे डा कि गोफन ऐसे ही पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकते डा। 17 और बिन्यामीनियों को छोड़ इसराइली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले डा, ये सब के सब योद्धा थे। 18 सब इसराइली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर ऐसे ही सलाह ली, और इसराइलियों ने पूछा कि हम में ऐसे ही कौन बिन्यामीनियों ऐसे ही लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। 19 तब इसराइलियों ने बिहान को उठकर गिबा के सामने डेरे डाले। 20 और इसराइली पुरुष बिन्यामीनियों ऐसे ही लड़ने को निकल गए, और इसराइली पुरुषों ने उस ऐसे ही लड़ने को गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। 21 तब बिन्यामीनियों ने गिबा ऐसे ही निकल उसी दिन 22,000 इसराइली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। 22 तो भी इसराइली पुरुष लोगों ने हियाव बांधकर उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पांति बांधी थी, फिर पांति बांधी। 23 और इसराइली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने राते रहे, और यह कहकर यहोवा ऐसे ही पूछा कि क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों ऐसे ही लड़ने को फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। 24 तब दूसरे दिन इसराइली बिन्यामीनियों के निकट पहुँचे। 25 तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा ऐसे ही निकलकर फिर 18,000 इसराइली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले डा, मिट्टी में मिला दिया। 26 तब सब इसराइली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, और उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे, और यहोवा को होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। 27 और इसराइलियों ने यहोवा ऐसे ही सलाह ली, उस समय तू परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था। 28 और पीनहास, जो हारून का पोता और एलीआजर का पुत्र था, उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या मैं एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों ऐसे ही लड़ने को निकल जाऊं व उनको छोड़ूं? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। 29 तब इसराइलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। 30 तीसरे दिन इसराइलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की, और पहले की नाई गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। 31 तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले, और नगर के पास ऐसे ही खींचे गए, और जो 2 सड़क, एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई है, उनमें लोगों को पहले की नाई मारने लगे, और मैदान में कोई 30 इसराइली मारे गए। 32 बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहले की नाई हम ऐसे ही मारे जाते हैं। परंतु इसराइलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में ऐसे ही सड़कों में खींच ले आए। 33 तब सब इसराइली पुरुषों ने अपने स्थान में उठकर बालतामार में पांति बांधी, और घात में बैठे हुए इसराइली अपने स्थान ऐसे ही अर्थात मारे गेवा ऐसे ही अचानक निकले। 34 तब सब इसराइलियों में ऐसे ही छांटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए, और घोर लड़ाई होने लगी, परंतु वे न जानते कि हम पर विपत्ति अभी पड़ा चाहती है। 35 तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इस्राएल ऐसे ही हरवा दिया, और उस दिन इसराइलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को नाश किया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। 36 तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए, और इस्राएली पुरुष उन घातकों पर भरोसा करके जिन्हें उन्होंने गिबा के साथ बैठाया था, बिन्यामीनियों के सामने ऐसे ही चले गए। 37 परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए, और घातकों ने आगे बढ़कर कुल नगर को तलवार ऐसे ही मारा। 38 इस्राएली पुरुषों और घातकों के बीच तो यह चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में ऐसे ही बहुत बड़ा धुएं का खंभा उठाएं। 39 इस्राएली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे, और बिन्यामीनियों ने यह कहकर कि निश्चय वे पहली लड़ाई की नाई हम ऐसे ही हारे जाते हैं, इस्राएलियों को मार डालने लगे,
और 31 पुरुषों को घात किया। 40 परंतु जब वह धुएं का खंभा नगर में ऐसा ही उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का नगर धुना होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। 41 तब इस्राएली पुरुष घूमे और बिन्यामीनी पुरुष यह देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। 42 इसलिए उन्होंने इस्राएली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया, परंतु लड़ाई उन ऐसा ही होती ही रह और नगरों में ऐसा ही आएगा, उनको इस्राएली रास्ते में नाश करते गए। 43 उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा, वे मनुहा में वरम गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए। 44 और बिन्यामीनियों में ऐसा ही 18,000 पुरुष जो सब के सब शूरवीर डा मारे गए। 45 तब वे घूमकर जंगल में की रिम्मो नाम चट्टान की ओर तो भाग गए, परंतु इस्राएलियों ने उन ऐसा ही 5,000 को बीनकर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोम तक उनके पीछे पड़ के उनमें ऐसा ही 2,000 पुरुष मार डाले। 46 तब बिन्यामीनियों में ऐसा ही जो उस दिन मारे गए वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष डा सब शूरवीर डा। 47 परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिम्मो नाम चट्टान में पहुंच गए और 4 महीने वहीं रहे। 48 तब इस्राएली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके और नगरों में क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या जो कुछ मिला, सबको तलवार ऐसा ही नाश कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड